स्टडी इन अब्रॉड। यस, मैं अपने बैच में एक लौती हूँ जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फॉरेन कंट्री जा रही हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे पेरेंट्स ने सिर्फ एक क्लिक में जाना कि मुझे कब फॉरेन जाना चाहिए। आप कितने अटेम्प्ट में फॉरेन जाएंगे? अभी जाने, एआई एस्ट्रोलॉजर है ना, ये सब जानता है, पूछ के देख लो। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत, और महाभारत में कह रहे हैं कि बीजेपी के हाथ 4 दिन में 2 राज्य। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 4 दिन पहले बिहार में शपथ ग्रहण हुआ, नीतीश कुमार बीजेपी के पाले में आ गए, इंडी गठबंधन छोड़कर बीजेपी के पाले में आ गए। और वहीं दूसरी तरफ आज झारखंड में जो हो रहा है, एक तरफ हेमंत सोरेन को 1 दिन की रिमांड में पुलिस ने भेज दिया, लेकिन वहीं कोर्ट ने भेज दिया, वहीं दूसरी तरफ अंदर खाने अटकलें लग रही है कि क्या वहां कोई बड़ा सियासी खेला हो सकता है। इसीलिए कह रहे हैं कि क्या सरकार बनाने की संभावना वहां भी तलाश रही है बीजेपी। 4 दिन में 2 राज्य क्या हाथ में आने की बात हो रही है। मैं आपको सबसे पहले जो सियासी घटनाक्रम है वो बताती हूं। क्यों कह रहे हैं कि क्या झारखंड में बीजेपी की सरकार बन सकती है? ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां पर जिस तरह का घटनाक्रम है, वहां पर अवसर तलाशे जा रहे हैं, और हो क्या रहा है वो जरा आपको बताते हैं। वहां झारखंड में इस वक्त सियासी उठापटक तेज है। ये आप विधानसभा झारखंड की देख रहे हैं। झारखंड में जेएमएम का दावा है कि उनके पास 47 विधायक हैं, लेकिन इसी के साथ साथ परिस्थिति की समीक्षा इस वक्त राज्यपाल कर रहे हैं। वहां पर विधायकों से मुलाकात की है। चंपई सोरेन, जिनका नाम आगे रखा हेमंत सोरेन ने, और विधायकों ने उनसे मुलाकात की है राज्यपाल ने। गठबंधन के करीब 13 एमएलए गायब है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि जेएमएम कह रही है सारे उनके विधायक पास है। जेएमएम के 29 में से 7 एमएलए संपर्क में नहीं है, यह बताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के 17 में से 6 विधायक गायब है, यह भी बताया जा रहा है। पर्याप्त नंबर के साथ परेड पर संशय है। हालांकि अभी ये खबर भी आई कि एक वीडियो भी जारी किया। अगर गठबंधन का साथ नहीं देंगे विधायक तो गड़बड़ हो सकती है। बीजेपी क्या ऐसे में सरकार बना सकती है? हम ये सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि बीजेपी खेमे में सियासी हलचल और बढ़ गई है। क्या बढ़ी है? महासचिव बीएल संतोष झारखंड पहुंच गए हैं। इसी के साथ साथ जो झारखंड प्रदेश के प्रभारी हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, वो भी रांची में मौजूद हैं। वो भी पहुंच गए कल देर रात रांची। बीजेपी के सभी 26 एमएलए इस वक्त रांची में डटे हुए हैं, और एनडीए के पास, गठबंधन एनडीए के पास 31 विधायकों का समर्थन है। ऐसे में बीजेपी भी नजर बनाए हुए है कि कहीं वहां पर राष्ट्रपति शासन की सुगबुगाहट है तो वो अपनी सरकार बनाने का क्या दावा पेश करते हैं। एक बार आपको तस्वीर दिखाती हूं, क्योंकि हेमंत सोरेन को आज कोर्ट में पेश किया गया था, 1 दिन की रिमांड में भेजा है। और हेमंत सोरेन आज जब गाड़ी से निकले, आप तस्वीर देखिए, एक भारी सुरक्षा कवर में, सिक्योरिटी कवर में हेमंत सोरेन थे, हाथ हिला रहे थे और शायद ये संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी सरकार बनी हुई है, कुछ नहीं होगा। और ये संदेश अपने हाव भाव से भी, सिक्योरिटी बढ़ा के रखी हुई थी सीएम आवास की भी और कोर्ट की भी, जहां उन्हें प्रोड्यूस किया गया। इसी के साथ साथ आपको यह भी बताती हूं कि आज जहां एक तरफ सियासी घटनाक्रम बढ़ा हुआ है झारखंड में, तो वहीं दूसरी तरफ जेएमएम, क्या जेएमएम के टूट के आसार दिख रहे हैं। ये जो कुर्सी है इसी का खेल है सारा, क्योंकि वहां पर क्या हेमंत सोरेन की पार्टी टूट सकती है। सीएम के नाम पर परिवार में कलह मची है। जो सारे किरदार आप देख रहे हैं, हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी चंपई सोरेन, जिनका नाम प्रस्तावित किया है विधायक दल ने, और साथ ही उनकी भाभी और भाई बंसी सोरेन। अब सीएम पर सोरेन की पार्टी में बसंत सोरेन, सीएम पर सोरेन की पार्टी में घमासान मचा हुआ है। कल्पना यानी अपनी पत्नी को सीएम बनाना चाह रहे थे हेमंत सोरेन, लेकिन विरोध के चलते क्या उन्होंने चंपई सोरेन को आगे कर दिया? अगर नहीं करते तो क्या पार्टी में टूट होती? क्योंकि सीएम बनने के लिए अड़ी हुई थी सीता सोरेन, उनकी भाभी, वो भी कह रही थी कि हमारी बच्चियों को क्यों नहीं सीएम बनाकर आशीर्वाद देते। भाई बसंत सोरेन भी उम्मीद लगाए बैठे थे। ये भाई हेमंत बसंत सोरेन है, इनकी भी उम्मीद थी, और कहा जा रहा है कि शिबू सोरेन चाहते हैं कि बसंत सोरेन सीएम बन जाए। बीजेपी ने भी सीता और बसंत सोरेन का नाम उछाल दिया। वो कह रहे हैं इनको क्यों नहीं बना रही है पार्टी, बसंत को बनाना चाहते हैं शिबू सोरेन, ये बीजेपी कह रही है। अब सोचिए, ऐसे में पार्टी के एक धड़े के टूटने की भी संभावना नजर आ रही है, और उस पर बीजेपी नजर बनाए हुए। डर से विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट करने की बात आ रही, क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार, तेलंगाना भेजे जाएंगे तो वहां पर सेफ रहेंगे। ऐसे में
क्या ये टूट संभव है? क्या हो रहा है झारखंड में? सरकार बनाने की संभावनाएं तलाशी जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर महाभारत। बिहार फिर झारखंड, इंडी खेमा खंड खंड। बीजेपी के हाथ 4 दिन में 2 राज्य। क्या बिहार के बाद अब झारखंड की सत्ता की चाबी भी बीजेपी के पास आने वाली है? क्या लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन के हाथ से एक और प्रदेश छिटकने वाला है? इन सवालों के पीछे है हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और उसके बाद से छिड़ा सियासी घमासान। लगभग 20 घंटे से झारखंड में किसी की भी सरकार नहीं है जब से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है। और यहाँ पर चंपई सोरेन पहुँच चुके हैं। चंपई सोरेन यहाँ पर विधायकों के साथ पहुँच चुके हैं, जो 4 विधायक हैं, और ये पूरा जो नेतृत्व है वो चंपई सोरेन कर रहे हैं। झारखंड के सीएम की कुर्सी के लिए सियासी दांवपेच, ताबड़तोड़ बैठकें और विधायकों की बाड़ेबंदी तेज हो चुकी है। रांची से लेकर हैदराबाद तक सियासी हाहाकार मचा है। बसों के पहिए लगातार घूमते जा रहे हैं, तो चार्टर्ड प्लेन से भी विधायकों को ले जाने की चर्चाएं हो रही। कहा जा रहा है कि गेस्ट हाउस में विधायकों के कपड़े, सामान और मोबाइल तक रखवा लिए हैं, क्योंकि जेएमएम को डर है विधायकों के टूटने का। तभी तो टूट रोकने के लिए सोरेन की पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कांग्रेस ही नहीं, कई सारे ऐसे एमएलएज हैं जो सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं इस, क्योंकि अगर गवर्नर साहब रात को फैसला ले लिए होते, नए मुख्यमंत्री को ओथ दिला लेते, फ्लोर टेस्ट करा लेते, तो फिर ये चीज करने की जरूरत नहीं थी। सत्ता पाने और बचाने की जंग हो रही। चंपई सोरेन समेत 5 विधायकों ने फिर राजभवन में दस्तक दी और सरकार बनाने का दावा पेश किया। दावा किया जा रहा है कि उनके साथ 47 विधायक हैं, लेकिन खबरें हैं कि जेएमएम के 29 में से 7 विधायक गायब हैं, तो कांग्रेस के 17 में से 6 विधायकों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। उल्टा सोरेन परिवार में कुर्सी की कलह पासा न पलट गई। अभी तक तो हम लोग कल पेश किया है, दावा हम किया है कि नया सरकार बनाने का, उसका इंतजार में हम लोग है। हमारा एक पास 47 है। उन्होंने जमीन घोटाला कर लिया है, उन्होंने दारू घोटाला कर लिया, गिट्टी घोटाला कर लिया, बालू घोटाला कर लिया, ट्रांसफर पोस्टिंग का घोटाला है, और उसी के आधार पर वो जेल गए हैं। भाई कोई एक भी क्षेत्र बचा हुआ नहीं था जहां करप्शन नहीं हो। लूट चारों तरफ मची हुई थी, बालू की हो, पत्थर की हो, कोयला की हो, जमीन की हो। परिवार में विरोध की आवाजें हैं तो पार्टी टूटने की कगार पर है। इस बीच हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले के लिए जेल भेज दिया गया है। सेना की जमीन को अपना बनाकर बेचने के आरोप में गिरफ्तार सोरेन के लिए ईडी ने कोर्ट से 10 दिनों की रिमांड मांगी थी, जिस पर फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया है। ऐसे में एक दिन के लिए पूर्व सीएम को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। भ्रष्टाचार में आपाद मस्तक डूबे हुए हेमंत सोरेन। आप आदिवासी समाज से आते हैं तो आपका काम यही है क्या कि अपने नीचे जमीन स्कैम को प्रोत्साहित करना, रांची के अंदर, और सेना की जमीन जिसे कोई छूता नहीं है। सोरेन मामले पर मोदी विरोधी हमलावर है तो बीजेपी इसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन बता रही है। उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति। मोदी सरकार के 2 भाई हैं, ईडी और सीबीआई, और ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग भारी तरीके से हो रहा है। राहुल जी के खिलाफ हुआ, ममता जी के मंत्रियों के खिलाफ हो रहा है, स्टालिन साहब के मंत्रियों के खिलाफ हो रहा है, केजरीवाल के खिलाफ हो रहा है, हेमंत सोरेन के खिलाफ हुआ है। मोदी जी ने ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम चलाई है, और उस कड़ी में तमाम लोग जो हैं उस जाल में फंस रहे हैं, उसी में एक हेमंत सोरेन है। ईडी की जो कार्रवाई है बिल्कुल सही है। हेमंत सोरेन को जेल जाना है, और आगे अब मुझे लगता है कि केजरीवाल जी का नंबर है। तेजस्वी लालू से पूछताछ के बाद अब सोरेन अंदर हो गए, तो क्या अगला नंबर केजरीवाल का है? बिहार से शुरू हुआ खेल झारखंड में सत्ता की नूरा कुश्ती तक आ गया, मगर सवाल ये कि झारखंड में बाजी किसके हाथ आएगी? क्या जेएमएम सरकार बनाने में कामयाब होगी? बीजेपी मौके का फायदा उठा ले जाएगी या राष्ट्रपति शासन लगेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।